हुई थी। तभी अचानक अहम जी के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। अहम जी घबराते हुए फोन उठाते हैं। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से भारी आवाज गूंजती है। अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से 10 लाख रुपए लेकर पुराने गोदाम पर पहुंच जाओ, वरना बच्चे को कभी नहीं देख पाओगे। यह सुनते ही अहम जी के हाथ कांपने लगते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ी आराध्या यह सारी बात सुन लेती है। आराध्या के मन में शक पैदा हो जाता है। वह धीरे से सोचती है, आखिर अहम भैया किस मुसीबत में फंस गए हैं। कुछ देर बाद आराध्या कमरे में जाती है। तभी उसकी नजर नीचे गिरे एक कागज पर पड़ती है। आराध्या कागज उठाकर देखने लगती है। उस पर किसी गोदाम का पता लिखा हुआ था। उसी वक्त प्रथम कमरे में आ जाता है। प्रथम गुस्से में पूछता है, आराध्या, तुम मेरे भैया के कमरे में क्या कर रही हो और ये कागज क्यों छुपा रही हो? आराध्या घबराकर कहती है, नहीं प्रथम जी, मैं कुछ नहीं। तभी प्रथम उसका हाथ पकड़ लेता है। आराध्या अचानक फिसल जाती है और सीधे प्रथम की बाहों में आ गिरती है। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। आराध्या मन ही मन सोचने लगती है, प्रथम जी मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैं इन्हें हर बार गलत समझती रही। तभी अचानक नीचे से किसी के रोने की आवाज आती है। दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं। आराध्या गंभीर होकर कहती है, प्रथम जी, मुझे लगता है अहम भैया बहुत बड़ी परेशानी में हैं। प्रथम भी चिंता में पड़ जाता है। दोनों मिलकर पूरे घर में अहम जी को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद प्रथम अपने भैया के कमरे में जाता है। तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़े मोबाइल पर पड़ती है। प्रथम मोबाइल उठाकर हैरानी से कहता है, ये तो भैया का मोबाइल है। अगर मोबाइल यहाँ है तो भैया कहाँ गए? आराध्या डरते हुए कहती है, मुझे लगता है अहम जी घर में ही कहीं हैं। उसी समय नीचे हॉल में दादी चुपके से पुलिस को फोन कर देती है। थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ियां मित्तल हाउस के बाहर आकर रुकती हैं। पूरा परिवार घबरा जाता है। सभी लोग आंगन में जमा हो जाते हैं। उपकार जी हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर से कहते हैं, प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटों को बचा लीजिए। इंस्पेक्टर सख्त आवाज में कहता है, पहले हमें अहम का कमरा दिखाइए। पुलिस कमरे की तलाशी लेने लगती है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। इंस्पेक्टर बाहर आकर गुस्से में कहता है, घर में कुछ तो छुपाया जा रहा है। तभी ऊपर सीढ़ियों से प्रथम आवाज लगाता है, इंस्पेक्टर साहब, भैया ऑफिस गए हैं। इंस्पेक्टर गुस्से में चिल्लाता है, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। अगर कोई मुसीबत है तो पुलिस से सच छुपाना कानून से खिलवाड़ है। पूरा परिवार डर से कांपने लगता है। पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर इंस्पेक्टर जाते जाते चेतावनी देता है, अगर हमें पता चला कि तुम लोगों ने सच छुपाया है तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। पुलिस वहां से चली जाती है, लेकिन मित्तल हाउस में डर और रहस्य का माहौल और बढ़ जाता है। उधर अंधेरे कमरे में कुर्सी से बंधे अहम जी धीरे धीरे होश में आते हैं। उनके सामने खड़ा नकाबपोश आदमी हंसते हुए कहता है, अब शुरू होगा असली खेल। अहम जी डरकर पूछते हैं, तुम कौन हो? तभी नकाबपोश अपना मास्क उतारता है और उसे देखकर अहम जी की आंखें फटी रह जाती हैं। बंद खिड़कियों पर तेज हवा की आवाज और हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आराध्या धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, अहम जी आखिर हैं कहाँ? तभी अचानक पूरे घर की लाइट झपकने लगती है। 1 सेकंड, 2 सेकंड और फिर पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं। दादी चिल्लाती है, कोई जनरेटर चालू करो जल्दी। तभी ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आती है। धड़ाम! प्रथम तुरंत ऊपर भागता है। उसके पीछे आराध्या भी दौड़ती है। ऊपर पहुंचकर दोनों देखते हैं, कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और दीवार पर लाल रंग से लिखा था, सच छुपाने वालों की मौत तय है। आराध्या डरकर प्रथम का हाथ पकड़ लेती है। तभी कमरे के कोने में पड़ा मोबाइल अचानक बजने लगता है। ट्रिन ट्रिन। प्रथम मोबाइल उठाता है। दूसरी तरफ वही नकाबपोश आदमी था। वह डरावनी आवाज में कहता है, अगर अहम को जिंदा देखना चाहते हो तो आज रात 12 बजे पुराने गोदाम में अकेले आना। फोन कट जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। दादी धीरे से कहती हैं, ये सब किसी अपने का काम है। उधर अंधेरे कमरे में कुर्सी से बंधे अहम जी पूरी तरह होश में आ जाते हैं। उनके हाथ रस्सियों से बंधे थे। चेहरे पर चोट के निशान थे। सामने खड़ा नकाबपोश आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ आता है।
वह टेबल पर एक पुरानी फोटो फेंकता है। अहम जी फोटो देखकर चौंक जाते हैं। उस फोटो में मित्तल परिवार का एक पुराना राज छुपा था। अहम जी घबराकर कहते हैं, नहीं, ये सच किसी को मत बताना। नकाबपोश आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। अब पूरा परिवार बर्बाद होगा। तभी कमरे का दूसरा दरवाजा खुलता है और अंदर निहारिका आती है। अहम जी हैरान रह जाते हैं। तुम? निहारिका मुस्कुराते हुए कहती है, इस खेल की असली मास्टरमाइंड मैं हूं। दूसरी तरफ मित्तल हाउस में प्रथम चुपके से गोदाम जाने की तैयारी करता है, लेकिन आराध्या उसे रोक लेती है। आराध्या कहती है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। प्रथम गुस्से में बोलता है, ये बहुत खतरनाक है। आराध्या जवाब देती है, खतरा तुम्हारे लिए है तो मेरे लिए भी है। दोनों साथ जाने का फैसला करते हैं। रात के 12 बजते हैं। पुराना गोदाम, चारों तरफ अंधेरा, टूटी दीवारें और डरावनी खामोशी। अचानक पीछे से कई नकाबपोश लोग दोनों को घेर लेते हैं। प्रथम आराध्या को पीछे करता है। तभी ऊपर से आवाज गूंजती है, वेलकम टू द फाइनल गेम। स्पॉटलाइट जलती है और सामने निहारिका दिखाई देती है। उसके पास कुर्सी से बंधे अहम जी थे। आराध्या गुस्से में चिल्लाती है, अहम जी को छोड़ दो। निहारिका हंसते हुए कहती है, इतनी आसानी से नहीं। तभी गोदाम में टाइम बम की टिक टिक शुरू हो जाती है। टिक टिक टिक। सबके चेहरे पर डर फैल जाता है। प्रथम तुरंत अहम जी की रस्सियां खोलने दौड़ता है, लेकिन नकाबपोश गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रथम एक एक गुंडे को गिराने लगता है। आराध्या भी लोहे की रॉड उठाकर अहम जी को बचाने की कोशिश करती है। तभी निहारिका बंदूक निकाल लेती है। पूरा गोदाम शांत हो जाता है। निहारिका बंदूक आराध्या की तरफ तान कर कहती है, आज खत्म हो जाएगी तुम्हारी कहानी। प्रथम चिल्लाता है, नहीं। और उसी पल अचानक पीछे से कोई निहारिका का हाथ पकड़ लेता है। सब हैरान होकर पीछे देखते हैं। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि दादी थीं। दादी गुस्से में कहती हैं, अब बहुत हो गया। गोली ऊपर छत में चल जाती है। अचानक बम की टाइमिंग सिर्फ 30 सेकंड पर आ जाती है। 23, 29, 28। सब लोग घबरा जाते हैं। प्रथम अहम जी को लेकर बाहर भागता है। आराध्या दादी का हाथ पकड़कर दौड़ती है। निहारिका पीछे गिर जाती है। वह चीखते हुए कहती है, मुझे बचाओ। लेकिन तभी गोदाम में जोरदार धमाका हो जाता है। पूरा गोदाम आग में घिर जाता है। सब लोग बाहर खड़े सांस लेते हैं। पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर कहता है, अब सच सबके सामने आएगा। लेकिन तभी अहम जी कमजोर आवाज में कहते हैं, असल दुश्मन अभी जिंदा है। सब लोग चौंक जाते हैं। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है और अंधेरे में एक रहस्यमयी आदमी की परछाई दिखाई देती है, जो मुस्कुराकर कहता है,